अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को रहनुमाई फ्राहम करेंगे जो इस साल नेशनल एमडी कैट में अपीयर हो रहे हैं। तो एमडी कैट में कितने मार्क्स का टारगेट सेट करना चाहिए ताकि आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिला हो सके। इस हवाले से आपके साथ लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स भी डिस्कस करेंगे और इस साल के एक्सपेक्टेड मेरिट के मुताबिक कैंडिडेट्स के एमडी कैट में कितने मार्क्स होने चाहिए, इस सब का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इस साल पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडी कैट के फॉर्मेट और मेरिट फार्मूला में भी चेंजेस की गई हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को किस माइंडसेट के हिसाब से अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और आपके मैट्रिक और एफएससी के नंबरों के हिसाब से आपके एमडी कैट में कितने मार्क्स होने चाहिए, इस सब का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें। 2011 में क्लोजिंग मेरिट 82.1961% था। इसके बाद 2012 में ये 2% इजाफे के साथ 84.22% पे चला गया। 2013 में क्लोजिंग मेरिट 86% था। 2014 में ये 85.53% और 2015 में 85.31% था। इसके बाद 2016 में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया और एक ही साल में 3.3% एग्रीगेट के इजाफे के साथ मेरिट 88.62% पे क्लोज हुआ। इसके बाद 2017 में 88.99%, 2018 में 89.0727%, 2019 में 91.43% और लास्ट ईयर 2020 में एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट 91.6773% था। पिछले 10 सालों में क्लोजिंग मेरिट 82% से 91.6% तक जा चुका है। और पंजाब के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो 2011 में 33,700 होते थे, ये 2019 में 72,173 तक पहुंच गए। 2020 में पूरे पाकिस्तान के एमडी कैट के स्टूडेंट्स की तादाद 1,21,600 थी और इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2 लाख तलबा एमडी कैट में अपीयर होंगे। पिछले साल पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट 91.67% था। इस साल इसमें थोड़ा इजाफा मुतवक्के है क्योंकि एक तो इस साल एमडी कैट में अपीयर होने वाले तलबा की तादाद में इजाफा होगा और दूसरा इस साल पीएमसी की तरफ से मेरिट फार्मूला में भी चेंजेस की गई हैं और स्टूडेंट्स के कंप्लीट एफएससी के मार्क्स की बजाय सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए अगर इस साल का मेरिट एक्सपेक्ट किया जाए या स्टूडेंट्स को जितने एग्रीगेट के मुताबिक अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि 92% एक सूटेबल एग्रीगेट है। तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एमडी कैट के मार्क्स के हिसाब से 92% एग्रीगेट हासिल करने की पूरी कोशिश करें। ये एग्रीगेट पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का है, जबकि केपीके, सिंध, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट पंजाब के कॉलेजेस की निस्बत काफ़ी कम होता है। और पंजाब के अलावा बाकी सूबों के स्टूडेंट्स अपने प्रोविंस के क्लोजिंग मेरिट्स के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया कि कैंडिडेट्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा और एफएससी का कंप्लीट स्कोर यूज नहीं होगा। रेगुलर और इंप्रूवर्स, एफएससी और ए लेवल तमाम तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का मेरिट फार्मूला सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बुनियाद पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और ना सिर्फ यूएचएस के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बल्कि नम्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज, सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारियां समेत पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए सिर्फ एफएससी के इलेक्टिव्स यानी साइंसेस सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही कंसिडर होंगे। और अगर पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एंट्री टेस्ट की 50% वेटेज रखी गई थी। उम्मीद है कि इस साल भी मेरिट फार्मूला यही रहेगा और इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाएंगी। तो अगर हम इस साल के टारगेट मार्क्स की कैलकुलेशन करें तो मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10%, एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की 40% और एमडी कैट की 50% वेटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट के मैट्रिक और एफएससी के नंबरों के हिसाब से उसे 92% एग्रीगेट हासिल करने के लिए एमडी कैट में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये अस्यूम कर लें कि स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000 नंबर हैं और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के मैट्रिक में एवरेज मार्क्स 1000 तक ही होते हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैट्रिक के 1000 नंबर फिक्स कर देते हैं। नो डाउट ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिनके मैट्रिक में 1000 से ज्यादा नंबर हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज होगा जिनके मैट्रिक में 1000 से कम नंबर हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट मैट्रिक के 1000 नंबरों के साथ एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर हासिल कर लेता है यानी उसके 600 में से
600 नंबर आ जाते हैं तो उसे 92% एग्रीगेट हासिल करने के लिए एमडी कैट के 210 नंबरों में से 181 नंबर लेने होंगे। यानी ऐसे स्टूडेंट को एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेने का ये फायदा होगा कि अगर इसके 29 एमसीक्यूज भी एमडी कैट में गलत हो जाते हैं तो इसके बावजूद वो 92% एग्रीगेट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर एक स्टूडेंट के एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 580 मार्क्स बनते हैं तो उसे 92% एग्रीगेट हासिल करने के लिए एमडी कैट में 186 नंबर लेने होंगे। इसके बाद एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000 और एफएससी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 560 मार्क्स हों तो उसे 92% एग्रीगेट के लिए एमडी कैट में 192 मार्क्स लेने होंगे। इसके बाद एफएससी के साइंसेस सब्जेक्ट्स में 540 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को एमडी कैट में 197 मार्क्स लेने होंगे। 520 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को एमडी कैट में 203 नंबर हासिल करने होंगे और ऐसा स्टूडेंट जिसके एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 500 नंबर आते हैं तो उसे 92% एग्रीगेट के हुसूल के लिए एमडी कैट में 208 नंबर हासिल करने होंगे। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबरों के साथ आपको एमडी कैट में रिलैक्सेशन रहेगी। लेकिन जिस स्टूडेंट के एफएससी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स कम होते जाएंगे उसे एमडी कैट में उतने ही ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करनी होगी। चूंकि एफएससी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की 40% वेटेज शामिल की जाएगी और ये 40% वेटेज इनफ होती है कि जिससे आपका एग्रीगेट काफी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपके साइंसेस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो एमडी कैट में थोड़े नंबरों के साथ भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एफएससी में नंबर कम होंगे तो आपको एमडी कैट में उतना ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। पंजाब बोर्ड्स की बात करें तो सेकंड ईयर के बोर्ड इम्तिहानात कंप्लीट हो चुके हैं और इंप्रूवर्स के हक में भी फैसला आ चुका है कि इन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं देने हैं और सिर्फ सेकंड ईयर के एग्जाम्स की बेसिस पर इनको फर्स्ट ईयर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स के पास उनकी टेस्ट डेट के मुताबिक 1 से 2 माह का खालिसतन टाइम अवेलेबल है कि वो एमडी कैट की भरपूर तैयारी कर सकते हैं। आप अपने एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एस्टिमेटेड मार्क्स कैलकुलेट करें और देखें कि आप किस रेंज में फॉल कर रहे हैं और आपके साइंसेस सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से फिर अपने एमडी कैट के मार्क्स का टारगेट सेट करें और उस टारगेट को अचीव करने की हर मुमकिन कोशिश करें। और यहाँ एक और बात बताते चलें कि ऐसे स्टूडेंट जिनके एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 500 से भी कम नंबर आ जाते हैं तो उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स का भी चांस बन सकता है अगर इस साल मेरिट बढ़ने की बजाय कम हो जाए और ये एमडी कैट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा एग्रीगेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। इसके बाद आपको बताते चलें कि मेरिट फार्मूला के मुताबिक चूंकि एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज 40% और एमडी कैट की 50% है तो इस हिसाब से अगर एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में और एमडी कैट में 1 नंबर का डिफरेंस हो तो उससे आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। एफएससी के साइंसेस सब्जेक्ट्स में 1 नंबर कम या ज़्यादा होने पर आपके टोटल एग्रीगेट में 0.066% का डिफरेंस आएगा और एमडी कैट में 1 नंबर कम या ज़्यादा होने से 0.238% का डिफरेंस होगा। एफएससी के एग्जाम्स तो हो चुके हैं और अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशनल एमडी कैट अभी होना है और अगर आप देखें तो एमडी कैट में 4 नंबरों की बुनियाद पर टोटल एग्रीगेट में 1% का डिफरेंस आ रहा है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमडी कैट का एक एक एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट्स ने एमडी कैट की तैयारी इस अंदाज से करनी है कि जब आप एंट्री टेस्ट में अपीयर हों तो आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमडी कैट में एक एक एमसीक्यू गलत होने से आपके टोटल एग्रीगेट में 0.238% का डिफरेंस होगा। और इसके बाद आपके साथ नेशनल एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलें कि इस साल चूंकि नेशनल एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट में पीएमसी की तरफ से चेंजेस की गई हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट भी ऐड किया गया है और इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के 56, इंग्लिश 20 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इन 210 एमसीक्यूज़ के 210 नंबरों को 100% में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशन में साइंसेस सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की वैल्यू थोड़ी कम कर दी गई है और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यू की वैल्यू साइंसेस सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। यानी अगर आप यहाँ गौर करें तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की तादाद 20 जबकि परसेंटेज 10 है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का हर एक एमसीक्यू 0.5% रखता है। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ की 5% है और लॉजिकल रीजनिंग का हर एमसीक्यू 0.5% रखता है। लेकिन अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर एमसीक्यू की परसेंटेज भी 0.5% होती तो ऐसे केस में बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ की परसेंटेज 34 होनी चाहिए थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 56 एमसीक्यूज़ की परसेंटेज 28% होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ बायोलॉजी की परसेंटेज 34 के बजाय 32 है और केमिस्ट्री और फिजिक्स की परसेंटेज 28 के बजाय 26.5% है, जिसकी
इसका मतलब ये है कि अगर हम एमसीक्यूज और परसेंटेज की कैलकुलेशन करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर एमसीक्यू की परसेंटेज तकरीबन 0.47% बनती है और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के हर एमसीक्यू की परसेंटेज 0.5% है। और पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडी कैट को पास करने के लिए मार्क्स की बजाय सिर्फ परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रखी गई है, यानी कैंडिडेट्स को 100% में से 65% हासिल करनी होगी तो ही वो एमडी कैट को पास कर सकेगा। यानी कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि उसे 65% हासिल करने के लिए एमडी कैट में 130 नंबर चाहिए होंगे, बल्कि सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज की परसेंटेज डिफरेंट है और कैंडिडेट्स को 100% में से टोटल 65% अचीव करनी होगी। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक एमसीक्यू के ठीक होने पर आपको 0.4% और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के एक एमसीक्यू की करेक्शन पर आपको 0.5% मिलेगी। और यहाँ तलबा को ये बात जहन नशीन रहे कि पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और नेशनल एमडी कैट में मिनिमम 65% मार्क्स लाजमी होने चाहिए अगर एक कैंडिडेट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता है। इसको आसान अल्फाज में समझाया जाए तो अगर एक स्टूडेंट एफएससी या नेशनल एमडी कैट में 65% मार्क्स लेने में कामयाब नहीं होता और उसके एफएससी या एमडी कैट दोनों में से 65% से एक नंबर भी कम आता है, तो ऐसे केस में वो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकता है। और कोई प्राइवेट कॉलेज आपको डोनेशंस की बुनियाद पर भी एडमिशन नहीं देगा और अगर कोई एडमिशन दे भी देता है तो बाद में पीएमसी आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी। और यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि स्टूडेंट चाहे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करता हो, अगर उसने एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना है तो उसे नेशनल एमडी कैट लाजमी देना होगा। चाहे किसी स्टूडेंट ने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना हो या मेडिकल कैडेट के थ्रू एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला लेना हो या नम्स के अंडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना हो या पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस या बीडीएस करना हो, तो उसे एमडी कैट लाजमी 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट एमडी कैट ना दे या एमडी कैट में पास ना हो और वो नम्स टेस्ट में अच्छे नंबरों की बुनियाद पर दाखिला ले लें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी इस साल एडमिशन से महरूम रहेंगे जो किसी वजह से नेशनल एमडी कैट में अप्लाई नहीं कर सके हैं, तो वो नम्स टेस्ट या किसी और मेडिकल एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप फेक खबरों से परेशान हैं और रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको मिलेगी तमाम यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस की अपडेट्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट, मेरिट लिस्टें, स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, रिजल्ट से मुतालिक तमाम खबरें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और तालीम से मुतालिक तमाम जरूरी न्यूज, अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स। प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।